if it's someone, but I don't know if it's the back of your head or something, but someone has been having pain on the back of their head or something. किसी के सर के पीछे कोई दर्द है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ. Yeah. In the name of, just lift your hands. आपके हाथ Just lift your खड़े hands. करिए. Yeah. आपका हाथ उठाइए. Father, in the name of Jesus, let the healing power touch in Jesus. Right now. Touch. यीशु के नाम से जो चंगाई That's the की healing power of आत्मा God. हाथ लगाइए. See, when God starts touching people, He doesn't need me to touch them. जब परमेश्वर हाथ लगाता है तो मनुष्य को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, Because He's all powerful. क्योंकि वो सर्वसमर्थी परमेश्वर है. You know, we hear things like this in church. God is all powerful. हम सुनते हैं कि परमेश्वर सर्वसमर्थी परमेश्वर है. But then when a problem comes, like, oh God, where are you? और फिर जब समस्या आती है तो हम बोलते हैं परमेश्वर आप कहाँ हो? And we forget that He's all powerful. और हम लोग भूल जाते हैं कि वो सर्वसमर्थी परमेश्वर है. But how many of you had a testimony that when you were at your lowest, God came and took तो you आप out? लोग हम में से कितने लोगों के पास ऐसा अनुभव है और साक्षी है कि जब हम अपने एकदम से नीचे स्तर पर होते हैं तो परमेश्वर आता है और हमें उठाता है. That's what the Bible says. My hand is not too short to deliver you. परमेश्वर का वचन वही बोलता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि मैं आपको छुड़ाऊं नहीं. My hand is not too short to save you. और मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं आपको बचाऊं नहीं. That is my testimony. वो मेरी भी साक्षी है. And if it's not yours yet, I pray there would be. यदि आपकी ये साक्ष्य नहीं है तो मैं वही आपको बोलूंगा कि आपकी साक्ष्य हो जाए. Before I start my message, there's someone watching me on the camera. कोई ऑनलाइन में है जो भी देख रहे हैं. It's like you're battling with doubts. तो आप एक युद्ध कर रहे हो शंकाओं के साथ. And you're saying, God, have you really called me for this? और आप बोल रहे हो कि परमेश्वर आपने सही में मुझे बुलाया है. And you've been doubting this for days now. और बहुत दिनों से आप ये शंका कर रहे हो. This is what the Lord says, that I have called you. और परमेश्वर बोलता है कि मैंने आपको बुलाया है. And this is the sign, His fire will come upon you. और ये चिन्ह होगा कि आपके ऊपर परमेश्वर की अग्नि आएगी. In the name of Jesus, may the fire of God touch you where you are. यीशु के नाम से आप जहाँ कहीं पर भी हो परमेश्वर आपको स्पर्श करें. His fire to purify you. पर जो अग्नि है उससे आप शुद्ध होगे. His fire to set you apart. और आपको एक अलग सा जीवन देगा. His fire to heal you. और आपको चंगाई देगा. And His fire to send you to heal others. और ये जो अग्नि है वो आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनको चंगाई देने के लिए. In the mighty name of Jesus. प्रभु यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में. Well, you may be seated. आप सब लोग बैठ जाइए. Today I want to preach on the prayer of faith. मुझे आपसे बात करनी है जो विश्वास की प्रार्थना के बारे में. But before we get there, we need to set some foundations. उसके वहाँ जाने के पहले मुझे एक पाया मुझे रखना है, एक नींव मुझे रखनी है. So we will turn to Ephesians chapter 6. इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय verse 19. 19वीं आयत. No, we'll go to verse 17. हम लोग 17वीं आयत में जाएंगे. So you can read verse 17 to 18. So हम 17 से इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 17 से आगे हम पढ़ेंगे. और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं. Amen. Okay. Verse 18. Could we 18वां वचन.
Okay, I don't know if you have amplified. If you don't, just easier to understand. I think that's a message, isn't it? Is it? Okay. How about NIV? Just. Yeah, this is the one. Okay. It says, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. तो यहाँ पे जो एम्प्लीफाइड वर्जन है उसमें ऐसे लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करो सभी परिस्थितियों में और सभी प्रार्थनाओं और जो विनतियाँ है उसके लिए. See, it doesn't say one kind of prayer, it says all kinds of prayers. वहाँ पे लिखा है कि सभी प्रकार की प्रार्थनाएं. एक प्रकार की प्रार्थना नहीं बताया, सभी प्रकार की प्रार्थना. There's many kinds of prayers. बहुत सारी प्रकार की प्रार्थना होती है. And today I want to be talking on the prayer of faith. तो मैंने जैसे आपको पहले बोला कि मैं विश्वास की प्रार्थना के लिए बात करने वाला हूँ. See, praying isn't just saying, God, give me this, amen. तो प्रार्थना मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु मुझे ये दे दो और फिर आमेन. There's a prayer of authority as well. जो अधिकार की प्रार्थना भी होती है. That's one of the types of prayers. वो भी एक प्रकार की प्रार्थना है. If I'm casting out a demon, यदि मैं शैतान को निकाल रहा हूँ, I don't say, God, give me a bike, amen. और फिर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे प्रभु एक बाइक दे दो और आमेन. No, the Bible says, cast out devils. तो बाइबल ऐसी कहती है कि दुरात्माओं को निकालो. The word cast is ekbalo in Greek. एक जो कास्ट आउट जो शब्द है वो ग्रीक में है एकबालो, which means to forcefully kick out. तो उसका मतलब है कि जोर से उसको लात मार के निकालो. So you can't even pray quietly, you have to be out in the name of Jesus. तो ऐसे एकदम शांति से नहीं बोलना है उसको, तो जोर से हकालना है उसको. So when you're casting out demons, listen, don't be like, oh, Satan, please get out. तो जब हम शैतान को निकाल रहे हैं, दुरात्माओं को निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि शैतान कृपा करके निकल जाओ. Let me ask you a question. Was he kind to you when he came in? जब वो आता है तो आपको दया नहीं दिखाता है वो. No, so kick him out. तो जब आता है तो जब जो उसको निकालना है तो जोर से लात मार के निकालो. Amen. Okay. Well, all right. Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. तो सभी प्रकार की प्रार्थनाएं और सभी प्रकार की विनतियों के साथ. So let's get to the prayer of faith. Mark chapter 11. तो हम विश्वास के प्रार्थना की ओर चलेंगे. मार्क की किताब उसका chapter 11. 11वां अध्याय. From verse 12. और 12वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे. We read from verse 12 to 14. 12 से 14 हम पढ़ेंगे. दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी. वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था. इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए. और उसके चेले सुन रहे थे. So up to verse 14. All right. So Jesus was hungry. यहाँ पे यीशु भूखा था. Comes across a fig tree. और वो वहाँ पे अंजीर के पेड़ के पास गया. And it did not produce fruit. और उसने उसको वहाँ फल नहीं दिया. You see, it didn't give him enough money. I mean, it didn't give him the food that he wanted to eat. तो उसको जब भूख लगी थी तो उसको उसने खाना नहीं दिया, मतलब वो पेड़ ने उसको फल नहीं दिया. He didn't walk away. वो वहाँ से चला नहीं गया. He spoke to it. उसने वो पेड़ से बात की. There are some things in life which you cannot walk away from. हमारे जिंदगी में ऐसी चीजें होती है कि हम वहाँ से चले नहीं जा सकते. But the Bible tells us to speak. बाइबल कहती है कि हमें उससे बात करनी है. The Bible says that Jesus' words are spirit and life. तो बाइबल में कहा है कि यीशु एक आत्मा था और जीवन था. And his words have power. और उसके शब्दों में ताकत थी. And
the Bible tells us that we are the children of God. और हम परमेश्वर के बच्चे हैं. So when Jesus cursed the fig tree, जब यीशु ने वो अंजीर के पेड़ को शाप दिया, the disciples heard it. तो उसके जो चेले थे उन्होंने सुना. So now let's go to verse 20. तो हम 20वीं आयत में जाएंगे, वही अध्याय में. Read from verse 20 to 26. तो हम लोग 20 से 26 आयत पढ़ेंगे. फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा. पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में पड़ और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा. और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे. और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा. So verse 20. 20वीं आयत. So they came along the fig tree the next morning. तो जब वहाँ से वो जा रहे थे दूसरे दिन अंजीर के पेड़ के पास से, And the Bible says it was dried up from the roots. तो वहाँ पे लिखा है कि जड़ तक वो सूखा हुआ देखा. Dried up from the roots. जो जड़ों से वो सूखा हुआ था. The roots are from the bottom. तो जो जड़ें होती है वो नीचे होती है. See, what is the root of your problem? हमारे जो समस्या है उनका जो जड़ क्या है. Some sicknesses कुछ जो हमारी बीमारियां are होती हैं, actually because of demonic affliction. कभी कभी वो शैतान हमें तंग करता है इसलिए होती है. Sometimes it's physical affliction. कभी हमारी वो शारीरिक समस्या होती है. But Jesus, when he cursed the fig tree, the Bible says it withered from the roots. तो जब प्रभु यीशु ने उसको श्राप दिया तो वो जड़ों से सूख गया. So when he first cursed the fig tree, we didn't see the results. जब उसने उसको श्राप दिया तो तभी आपने देखा नहीं कि वो सूख गया था. That's because the withering started from the roots. क्योंकि जो उसका सूखना चालू हो गया था वो जड़ों से चालू हो गया And it था. started going up and up and up और वो जो सूखना था उस वहाँ जड़ों से ऊपर तक चला गया until the whole fig tree. और withered. पूरा जो अंजीर का पेड़ था सूख गया. You know, this morning इस सुबह I was watching something, मैं कुछ देख रहा था and they were talking about healing. और वो चंगाई के बारे में बोल रहे थे. And the Bible talks about the lepers who came to Jesus. और बाइबल कहती है जो कुष्ठ रोगी था, कोढ़ी था, वो यीशु के पास आया था. And Jesus, after praying, after blessing them, he sent them forth. और प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी और उसको भेजा. But this is what the Bible says. The Bible says, as they went, they became healed. तो बाइबल में ऐसा कहा है कि जब वो चले गए वहां से तभी वो चंगाई पाए. That means they didn't get healed right there, but as they went, the healing started happening. तो जब प्रभु यीशु ने उनको बोला कि जाओ तो तभी के तभी वो चंगाई नहीं पाए. जब वो वहां से चले गए तो चंगाई पाए. And what healed them? Faith. और उनको किस चीज से उनको चंगाई मिली? तो विश्वास के साथ. When the lady of the issue of blood was healed, जब स्त्री थी वो कैसी चंगाई पाई? she touched the hem of his garment. तो उसने उसके वस्त्र को पकड़ा. What did she do? She spoke. वो उसने क्या बोला? वो कुछ बोली. She said, if I but touch the hem. तो उसने कहा कि यदि मैं सिर्फ उसके कपड़ों को भी स्पर्श करूं. The Bible says she kept saying it over and over. उसने वो बार-बार वही बात कही. If I but touch the hem. मैंने बस सिर्फ उसके कपड़ों को भी यदि स्पर्श किया. And when she did it,
जब उसने किया, the Bible says virtue came out of Jesus. और वो ऐसा लिखा है कि जब उसने उसके कपड़ों को हाथ लगाया तो ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु में से ताकत निकली या सामर्थ्य निकला, And she became healed. And what did Jesus say? और वो तभी के तभी चंगाई पाई। तो यीशु ने क्या कहा? Jesus said, daughter, your faith has healed you. तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे विश्वास से तू चंगी हुई है। There are many times in the Bible where Jesus says, your faith has made you well. बहुत बार बाइबल में ऐसे लिखा है कि आपके विश्वास के साथ आप चंगाई पा चुके हो। Why? Because of words. क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे शब्दों से। There is something about words that elevates your faith. तो हमारे शब्दों से हमारा जो विश्वास है वो बढ़ जाता है, ऊपर उठता है। You know, when you keep getting the Bible in and you keep speaking it, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और हमारे अंदर बाइबल लेते हैं तो और हम बोलते रहते हैं। so some of you might be like, how do I get faith? तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं कैसा विश्वास कैसे पाऊं। Let me give you the simplest key to getting faith. तो बहुत ही सादी सी बात है और सादी सी एक चाबी है। Romans 10:17 says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. तो रोमन की किताब उसका 10वां अध्याय में बोलता है कि विश्वास आता है सुनने से और वचन सुनने से और वचन सुनने से आता है। So as I start reading, वो हम लोग पढ़ेंगे। let's say, if I start reading Acts chapter 10 verse 38. यदि मैंने पढ़ा कि प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय और 38वीं आयत, And I keep repeating the verse. और यदि मैंने वो वचन बार बार पढ़ा, That verse is about healing. और ये वचन चंगाई के बारे में है, And so as I keep repeating it, और जब मैं वो वचन बार बोल रहा हूँ it starts building faith for healing in me. और वो मेरे अंदर चंगाई के बारे में विश्वास बढ़ाता रहता है। A man of God by the name of Pastor Chris Oyakhilome. एक जो अपोस्टल है पास्टर क्रिस, Pastor Chris. Pastor Chris. He was going to have a healing service. वो एक चंगाई की सर्विस लेने वाले हैं, But he was 4 hours late. और मैं वहाँ पे 4 घंटा No, लेट। he was 4 hours. अच्छा, वो 4 घंटा लेट थे। And so the ushers went to see what was going on. तो जो वहाँ पे काम करने वाले थे उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। Went to his room, he was kneeling. तो वो उसके रूम में जाके देखा तो वो घुटने टेक के बैठे थे Before the healing service. चंगाई की सभाओं के पहले। And he's repeating this one verse for 4 hours. एक ही वचन वो 4 घंटा बोल रहे थे, एक ही शब्द। And this is the verse. और वो वचन है, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, and how he went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, because God was with him. वो वचन वो पढ़ रहे थे कि प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय और 38वीं आयत वो बोल रहे थे बार जो हिंदी में कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। And the ushers, when they went to go in the room, जब वो जो काम करने वाले जो है सेवक होते हैं वो रूम में गए, they got hit by the power and were down. वो परमेश्वर के सामर्थ्य से गिर गए, And they were down for hours. और वो घंटों वहाँ पड़े रहे। Because the power in God's word. क्योंकि परमेश्वर के शब्द में इतना सामर्थ्य है। Never doubt the word of God. जो भी Never doubt the word of God. परमेश्वर के वचन पर कभी भी संदेह मत करो, शंका मत करो। Because faith comes by hearing. क्योंकि जो विश्वास आता है वो सुनने से आता है। Amen. आमीन। So when Jesus cursed the fig tree, जब यीशु ने वो अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, he cursed it from the roots. कि उसने वो जड़ों से उसको श्राप दिया। And Peter was like, Master, look at this. और वो पतरस ने उसको देखा था और वो यीशु को याद दिला रहा था कि देखो गुरु, ये रबी आपने देखो ये जो अंजीर के पेड़ को देखो। Yeah. And what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Have faith in God. उसने कहा कि परमेश्वर पे विश्वास रखो। But if you look at the actual translation, जब जो मूल
ट्रांसलेशन है या भाषांतर है, यदि आप says- देखोगे have the faith of God. वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का विश्वास रखो। Galatians 2:20. गलतियों King की James? किताब उसका 2 अध्याय और 20वीं आयत। King James. Okay. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. In the life which I now live in the flesh, I live by King James. Yeah. I live by the faith of the Son of God. तो वहाँ पे लिखा है कि गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय और 20वीं आयत, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है, अब मैं जीवित न था पर मसीह मुझ में जीवित है, और शरीर में अब जो जीवित है तो केवल उस विश्वास से जीवित है जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। Okay. And if we turn to, so we see it's the faith of the Son of God. तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र का विश्वास, That's what we've received. वही हमने स्वीकारा है। Romans chapter 12 verse 3. रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और 12वां अध्याय और तीसरी आयत। The Bible says we all received a measure of faith. तो वहाँ पे लिखा है कि हमने एक ही तुलना में परमेश्वर का विश्वास स्वीकारा है। And what we do with that, whether we increase the faith or not, is up to us. तो हमारा विश्वास हमें बढ़ाना है या नहीं, या हमारे ऊपर है। But we each have received a measure of faith, and that's from God. और हम हर एक ने एक ही जैसा, एक ही माप का हमने विश्वास स्वीकारा है, और वो परमेश्वर से है। Okay. So Mark chapter 11 verse 23. मार्क की किताब उसका 11वां अध्याय और 23वीं आयत हम देखेंगे। Truly I tell you, if anyone says to this mountain, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। see, the Bible talks about this mountain. परमेश्वर बोलता है, मतलब बाइबल कहती है कि इस पहाड़ से, It's being specific. बहुत ही खास करके एक ही चीज के ऊपर ये किया है। I came here to tell you what is your mountain. तो मैं यहाँ पे आज आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका पहाड़ क्या है। Is it finances? आपकी आर्थिक समस्याएं, Is it sickness? आपकी बीमारियां है, Is it demons? ये भी शैतानी ताकत है आपके पीछे, Is it psychological? और हमारी मानसिकता है। What is your mountain? आपका पहाड़ क्या है? The Bible tells us, speak to this mountain. परमेश्वर का वचन बोलता है कि इस पहाड़ से बात करो। When sometimes Jesus would cast out demons. Sometimes when Jesus would cast out demons. जब यीशु कभी-कभी जब वो शैतान की आत्माओं को, बदरूहों को निकालता था, He said, you deaf and dumb spirit, come out. तो वो बोल रहा था कि तू बहरा और गूंगा आत्मा चला जा यहाँ से। He was being specific to that mountain. वो जो पहाड़ था उसके ऊपर वो बहुत ही खास तरीके से बात करता था। So today as we're going to pray, आज जब हम प्रार्थना करने वाले हैं, we're going to be specific to that mountain. तो हम हमारे जिंदगी में जो भी पहाड़ है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। The Bible tells us to be specific. बाइबल का वचन बोलता है कि हम उद्देश्य के साथ या उसी स्पेसिफिकली हम उसके लिए प्रार्थना करते And हैं। notice this isn't about a pastor. It says, if anyone says, ये कोई भी बोल सकता है, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. तो यदि इस पहाड़ को बोलोगे कि समुंदर में निकल जा, तो वो वहाँ होगा, यदि आप हमारे मन में यदि संदेह न रखेंगे तो। Okay, verse 24. 24वीं आयत। Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. 24वीं आयत कहती है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. So the Greek for the word receive स्वीकारने के लिए ग्रीक शब्द ऐसा है, is the word lambano, शब्द है लंबाना, which means to take by faith.
तो वो है उस विश्वास के साथ स्वीकारना. There's two main words in the Bible for receive. In Greek. स्वीकारने के लिए दो शब्द है बाइबल में. There's didomai, डिडोमाय. which is like when you do this, they just give you the gift. You're not doing anything. You're तो just, आप सिर्फ हाथ फैलाए खड़े हो और कोई भी आके आपको दे जाता है. and lambano is when you take by force. और लाम्बानो का मतलब होता है कि आप ले रहे हो, जबरदस्ती ले रहे हो. What did the woman with the issue of blood do? She took the hem. तो जो खून बह रहा था उस स्त्री से, उसने क्या किया? उसने हाथ लगा के वो चंगाई पाई. Let's all stand up for now. हम लोग सब खड़े हो जाएंगे अभी. The Bible says the kingdom of heaven suffers violence. तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का राज्य एक उथल पुथल देख रहा है. And the violent take it by force. और जो भी वायलेंट है वो हमें जबरदस्ती लेनी है. That means there's a lambano that has to take place. तो लंबानो हमें होना जरूरी है. Whatsoever you desire in prayer, जो भी आप प्रार्थना करोगे, इच्छा पकड़ोगे, believe that you've taken it by faith. वो आप विश्वास रखो कि आपने वो विश्वास के साथ लिया है, स्वीकारा है. Begin to speak right now. अभी आप बात करना शुरू कर दो. Remember, your words will build up your faith. आपके शब्द आपका विश्वास को बढ़ाएंगे. Specifically the words of the Bible. बाइबल में से जो वचन है उसको बोलो और आपका विश्वास उससे बढ़ेगा. If you need healing, start saying, by his stripes I am healed. यदि आपको चंगाई चाहिए तो आप बोलो कि उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है. If you need finances, say, I have all in Christ, all the riches of glory in Christ. और यदि आपको आर्थिक भलाई चाहिए या बढ़ती चाहिए तो आप बोलो कि परमेश्वर में मुझे सभी चीजों की भरपूरी है. God has given you authority परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है to trample on snakes and scorpions. जो सांपों के ऊपर और या गलत चीजों के ऊपर आपको उनको मारने का, आपको उसके ऊपर पैर देने का आपको अधिकार दिया है. So begin to pray. आप शुरुआत करो प्रार्थना करके. Say in the name of Jesus. यीशु के नाम से प्रार्थना करो. Repeat after me. आप मेरे पीछे बोलो. In the name of Jesus. यीशु के नाम से Every spirit जो हर आत्मा holding back my blessing, मेरे जो आशीष रोक रही है, I command you मैं आज्ञा देता हूँ to leave, निकल जा, to leave, निकल जा, to leave. निकल जा. As Jesus prayed, as God declared, जैसे प्रभु यीशु ने डिक्लेयर किया, let there be light. वहाँ पे प्रकाश हो जा. I declare मैं वैसा ही डिक्लेयर करता हूँ. light into my situation. मेरी परिस्थितियों में प्रकाश हो जाए. Light. प्रकाश हो जाए. Light be. वहाँ पे प्रकाश आ जाए. Light be. Begin to declare into your situation. Light be. मेरी परिस्थितियों में उजियाला आ जाए. Begin to pray right now. शुरुआत करो, प्रार्थना करना शुरू कर दो. Every mountain हर पहाड़ in my life मेरी जिंदगी में से be uprooted वो पूरे जड़ों से निकल जाए. in the mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थ्यशाली नाम से Begin to pray. प्रार्थना शुरू करो, प्रार्थना शुरू करो. The reason we pray in tongues, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहियो, because the Holy Spirit will pray perfect prayers through you. क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है क्या प्रार्थना करनी है और परफेक्ट प्रार्थना आपके लिए करेगा. Yes. Speak to your mountain. आपके जो पहाड़ है उसको बोलो. Speak. वो पहाड़ों को बातें करो, पहाड़ों से बातें करो. There's a mountain in your life. आपके जिंदगी में जो भी पहाड़ है, Do not feel threatened by it. आप डरो मत. Do not feel threatened by it at all. आप बिल्कुल भी डरो मत. वो पहाड़ों से बिल्कुल भी डरो मत. Because greater is in you क्योंकि आप में जो है वो than he बहुत that is बड़ा in the है. world. दुनिया में जो है उसमें आप में जो है वो महान है. Greater is he that is in you than he that is in the world. जो दुनिया में है उससे बड़ा आप में जो मौजूद है. You know this, when an olive is crushed, जब ऑलिव जो होता है, यदि वो
उसको मसलते हैं, when it's crushed, then the oil can come out. जब वो ऑलिव को जब मसलते हैं, जैतून को जब मसलते हैं, तभी उसमें से तेल निकलता है. Sometimes you need to be crushed for the oil. तो आपको यदि आप में से तेल निकलना है तो आपको कभी कभी मसल जाना होता है. And the oil represents the anointing, और जो तेल होता है वो अभिषेक को दर्शाता है, the Holy Spirit's power, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, the move of the Holy Spirit in your life, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपकी जिंदगी the में, work of the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा का काम आपकी जिंदगी में. Sometimes you need to be crushed to conquer in life. आपके जिंदगी में आपको कभी कभी मसल जाना पड़ता है यदि आपको विजय पानी है तो. Sometimes you need the things to happen in your life so that the anointing can come out and you can show God to the world. आपके जिंदगी में जो अभिषेक दिखना है तो आपको कभी कभी एकदम ही नीचे जाना पड़ता है. This is what the Bible says. Count it all joy when you go through trials and tribulations. इसीलिए बाइबल कहती है कि जब आप समस्याओं में से जाते हो तो आप खुशियां मनाओ. We are not victims, we're victors in the name of Jesus. हम लोग विक्टिम्स नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर में विजयी हैं. You are crushed to conquer in the name of Jesus. हम लोग मसल जाते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु में हम विजयी हैं. Rekete lebrosha, lebande revosa. The glory isn't here yet, but it's coming. परमेश्वर की महिमा यहाँ पे है. There's a cloud coming in the room. परमेश्वर का जो क्लाउड्स है यहाँ पर आए हैं. In 3 seconds, I'm seeing something in the spirit. एक 3 सेकंड्स में मैं कुछ देख रहा हूँ. It's like a shower of fire over this place. इस जगह पे एक जैसे अग्नि का एक बरसाव हो रहा है. Could you play Let It Rain? I'm going to change the wording a little bit. Fire fall. अग्नि की बरसात हो. Fire fall. अग्नि की बरसात. Open the fire gates of heaven. Fire fall. Fire fall. स्वर्ग खोल के आकाश यहाँ पे Open the अग्नि यहाँ पे floodgates उतर of आए. heaven. Fire fall. Fire fall. Open the fire gates of heaven. Some of you, it's like a weight that has been on you all week. आप पूरा हफ्ता आपके ऊपर कोई एक भार है या वजन रखा हुआ ऐसा लग रहा है That आपको. mountain is moving in Jesus' name. वो जो पहाड़ है वो निकल रहा है यीशु के नाम से. That sickness is moving in Jesus' name. वो बीमारी है निकल जा रही है यीशु के नाम That से. devil is moving in Jesus' name. यीशु शैतान निकल जा रहा है यीशु के नाम से. I tell you that the power of God is here. मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है. In fact, I'm seeing a river of gold. मैं यहाँ देख रहा हूँ एक जैसे सोने की नदी यहाँ देख रहा हूँ. By faith, those who want the touch of God, just get in the middle. The touch of God, because there's a river of gold here. यहाँ पे एक सोने की नदी में देख रहा हूँ. यदि परमेश्वर का स्पर्श आपको चाहिए तो यहाँ पे आ It's the power of God जाइए, here. बीच में Right? आ Just right here. जाइए. Just right there. Just stand there. Just stand there. There. That's the river. There. जाइए मिडल में चले जाइए. किसी को भी ऐसा लग रहा है As an act परमेश्वर of का faith. स्पर्श चाहते हो तो Power of मिडल God. में खड़े रह Just in जाइए. the middle. Here. आंखें बंद कीजिए, एक दूसरे की तरफ मत देखिए. आंखें बंद कर दीजिए. There it goes. The anointing.
might not understand what's going on, but in the spirit realm, God is moving. आपको शायद शारीरिक रीति से पता नहीं चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा यहाँ पे मौजूद है और वो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है। You might say to yourself, there's no one to encourage me. आप शायद आपको खुद को बोल रहे होंगे कि मुझे खुद को एनकरेज करने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई उत्तेजन नहीं देता है। God himself is encouraging you right now. आज अभी परमेश्वर आपको उत्तेजन दे रहा है। He's telling you that you've been crushed to conquer. उसने आपको बोला है कि आप उसको मसल डालो कि आप विजय पाओगे। God has let you go through what you've been through to show that there's someone greater in you. और आपको परमेश्वर उस परिस्थितियों में से जाने दे रहा है कि वो बताने के लिए कि इस दुनिया में कोई बड़ा है और वो परमेश्वर है। And the Bible says, take off the shoes of the old life. तो Take off the shoes of your old life. आपके पैरों में से जो इधर उधर मत देखिए, आंखें बंद करके सुनिए। It's like Moses. जैसे परमेश्वर ने मोशे को बोला था कि अपने शूज निकालो, तो वैसे ही हमारे जिंदगियों में से आप शू निकालो। Take off the shoes of your old life. आपका जो पुरानी जिंदगी है वो आपके वो जैसे शूज जैसे है, आपके चप्पल जैसे है, तो उसको निकालो। Because your shoes, your feet speak of your destiny. क्योंकि आपके जो पैर है वो आपके उद्देश्य की ओर लेके जाते हैं। When you let go of that old life, और लेकिन आप आपकी पुरानी जिंदगी को साथ में नहीं ले जा सकते हैं। God says, परमेश्वर बोलता है, I will give you new ground. मैं आपको नई जमीन दूंगा। Because this is holy ground. क्योंकि ये पवित्र जमीन है। Right now, if you could just lift your hands and worship God. परमेश्वर की ओर हाथ उठा के आप परमेश्वर की आराधना करते रहिए।